जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे जया एकादशी व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी शनिवार को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करके पूरे दिन उपवास किया जाता है और फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान दान के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद में एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो चलिए अब अपने सुनते हैं जया एकादशी की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान ऋषिकेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को माघ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई तो उसे बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। हे मधुसूदन, आप सब देश, अंडज, उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करें। अब आप मुझे माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में भी मुझे सब कुछ बताएं। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है? इस एकादशी व्रत करने का विधान क्या है? इस व्रत के फलस्वरूप हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मनुष्य छूटकर अंत में मोक्ष धाम को जाता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान से करने से मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी महात्म्य की एक कथा सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे और सभी देवगण स्वर्ग में सुख पूर्वक रहा करते थे। जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उसके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे, उन गंधर्व में मुख्य पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पावती तथा चित्रसेन और उसकी भार्या मालिनी भी उपस्थित थी। उसके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उसके पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान को अपने मोह जाल में फंसाने के लिए उस पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यवान को मोहित कर लिया। फिर वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान करने लगे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। इसी वजह से उनके सुर भी ठीक नहीं लग रहे थे और वे अपने गान तक को भूल रहे थे। जब देवराज इंद्र को इस विषय में ज्ञात हुआ तो इस तरह लड़खड़ाते हुए सवर को देखकर इंद्र ने सोचा कि इन दोनों ने तो मेरा अपमान कर दिया है, और इंद्र को यह सोच बहुत ही जोरों का गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्हें श्राप देते हुए इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में अपने पाप कर्म को भोगोगे। तो देवराज इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्राप के प्रभाव से उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कोई ज्ञान नहीं था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वो एक महान दुख भोग रहे थे और इस कारणवश उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। जिस जगह पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहां बहुत ही सर्दी थी।
सर्दी के मारे उनका पूरा शरीर जम जाया करता था। उनके दांत कंपकपाने लगते। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त मल्यवान ने अपनी भार्या से कहा कि ना जाने हमने अपने पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे कि हमें इस योनि में पिशाच का जन्म लेना पड़ा है। इससे तो अच्छा होता कि हम नरक के दुख भोग लेते। पिशाच योनि से तो वो भी अच्छा था। इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण अब हमें पाप कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। तो इस प्रकार वो दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने भोजन नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किए। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना पूरा दिन व्यतीत किया। संध्या वेला पर दुखी मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वह समय सूर्यास्त का था और रात्रि में अत्यंत ठंड पड़ रही थी। तो ठंड से बचने के लिए वो दोनों दुखी होकर एक मृतक की भांति एक दूसरे से लिपट कर पड़े रहे। इस तरह ज्यादा ठंड होने के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। तो जया एकादशी का व्रत और रात के जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः जब वो जगे तब उन्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देखकर दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों ने अपना मूल रूप गंधर्व और अप्सरा का रूप धारण कर लिया। अब दोनों सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो एकादशी की यह महालीला देखकर आकाश से सारे देवता उन दोनों की स्तुति करने लगते हैं और उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। स्वर्ग लोक पहुंचते ही दोनों सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोनों को पुनः गंधर्व और अप्सरा के वेश में देखकर देवराज इंद्र तो चकित रह जाते हैं और उनसे कौतूहल वश पूछते हैं कि तुम दोनों ने अपनी पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त की, मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूँ। तो उत्तर में मल्यवान कहते हैं कि हे देवराज, यह सर्वशक्तिशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत करने से ही संभव हुआ है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से ही हमें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तो सारा वृतांत जानकर इंद्र बोले कि हे मल्यवान, तुमने सत्य कहा। यह सब भगवान श्री हरि और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हुआ है। जया एकादशी के फलस्वरूप तुम दोनों ने अपने पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, बल्कि तुम देवों के समक्ष भी वंदनीय हो गए हो। भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय होते हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। हे मल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती के साथ विहार करो। इस तरह कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य चाहे कितनी भी बुरी योनि में हो, अपने कर्मों का फल क्यों ना भोग रहा हो, पर जया एकादशी के व्रत से उसे उस योनि से मुक्ति अवश्य मिलती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत करता है, उसे यज्ञ, जप, तप तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जया एकादशी का व्रत रखें तो कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, रामदाना और खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दान करना चाहते हैं तो इस दिन इन्हीं चीजों का दान करना उत्तम माना जाता है। जया एकादशी के व्रत पर पानी में तिल मिलाकर नहाने और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत करने के लिए उपासक को व्रत से एक दिन पूर्व यानी कि दशमी के दिन दोपहर के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद में धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 12 मासी एकादशी की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था।
राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यार्स माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यार्स माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यार्स माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी,
मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत। मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है? तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी
तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी, और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है
पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। तो ये थी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी को सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। हे विष्णु भगवान, कहानी कहने में या सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।